अक्सर ऐसा होता है कि जब दुनिया का ध्यान बड़ी बड़ी शोर शराबे वाली घोषणाओं पर होता है ना, तो सबसे बड़े रणनीतिक बदलाव वो बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं। और हाल ही में भारत और रूस के बीच कुछ ऐसा ही हुआ है। एक ऐसा समझौता जिसमें आने वाले दशकों के लिए सिर्फ हिंद प्रशांत ही नहीं बल्कि आर्कटिक तक का पूरा रणनीतिक नक्शा बदलने की ताकत है। यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी पड़ताल का कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। क्योंकि ये जो समझौता है ना, ये सिर्फ एक मामूली डील नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सोचा समझा एक गहरा रणनीतिक कदम है। तो चलिए आज इसके हर एक पहलू को परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, हमने इसे 5 खास हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये समझौता है क्या, फिर इसकी बारीकियों को समझेंगे, इसके रणनीतिक फायदों को देखेंगे, भू राजनीतिक बिसात पर इसकी जगह को परखेंगे और आखिर में ये भारत की विदेश नीति के बारे में क्या कहता है, इस पर बात करेंगे। इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये समझौता हुआ कैसे। क्योंकि पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है, जिस खामोशी से, जिस शांत तरीके से इसे फाइनल किया गया, वो इसके ज़बरदस्त रणनीतिक महत्व से बिल्कुल उल्टा है। और यही चीज़ इसे और भी ज़्यादा खास बना देती है। अब ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये अपने आप में एक कहानी कहती है। देखिए, मॉस्को में समझौते पर साइन होते हैं, फिर रूसी संसद उसे पास करती है और ठीक पुतिन मोदी की हाई प्रोफाइल समिट के आसपास इसे कानून बना दिया जाता है। लेकिन सब कुछ बिना किसी बड़े ऐलान के, बिना किसी शोर शराबे के। इससे क्या पता चलता है कि फोकस घोषणाओं पर नहीं बल्कि असल काम पर था, एक्शन पर। तो ये तो हुई इसकी पृष्ठभूमि, पर सवाल ये है कि आखिर ये एरेलोस समझौता है क्या? मतलब ये असल में करता क्या है? चलिए अब इसके टेक्निकल साइड को, इसके मुख्य प्रावधानों को समझते हैं। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम समझिए, RELOS यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा समझौता है जो भारत और रूस की सेनाओं को लॉजिस्टिक्स मतलब सामान, मरम्मत और सप्लाई के लिए एक दूसरे के मिलिट्री बेस और पोर्ट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये एक लॉजिस्टिक समझौता है, एक दूसरे की ज़मीन पर मिलिट्री बेस बनाने का समझौता नहीं। ये फ़र्क बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सवाल उठता है कि इसके दायरे में आता क्या क्या है? क्या सिर्फ फ्यूल भरवाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें युद्धपोतों और विमानों के लिए रिफ्यूलिंग तो है ही, साथ में पोर्ट्स पर रुकने की सुविधा, एयरफील्ड्स पर पार्किंग, मेंटेनेंस और रिपेयर, ज़रूरी सामान की सप्लाई, मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, यहाँ तक कि जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें भी हर तरह की लॉजिस्टिक मदद शामिल है। मतलब ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम है। तो अब तक हमने समझा कि रिलोस क्या है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े, सबसे अहम पहलू पर कि भारत के लिए इसका रणनीतिक फायदा क्या है। देखिए, ये समझौता भारत के लिए एक चाबी की तरह है, एक ऐसी मास्टर की जो आर्कटिक से लेकर प्रशांत महासागर तक बिल्कुल नए ऑपरेशनल दरवाजे खोलती है। 40%, ये नंबर देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है वो दूरी जो नॉर्दर्न सी रूट यानी उत्तरी समुद्री मार्ग के जरिए यूरोप और एशिया के बीच घट जाती है। और RELOS के बाद यही अहम व्यापारिक और रणनीतिक रास्ता अब भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल पहुंच में आ गया है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? और ये सिर्फ एक रूट की बात नहीं है। जरा इस पर नजर डालिए। भारत को रूस के 40 से ज्यादा सैन्य ठिकानों तक लॉजिस्टिकल एक्सेस मिल रहा है। कहां-कहां? आर्कटिक में मरमांस्क और सेवेरोमोस्क जैसे पोर्ट्स जो नॉर्दर्न सी रूट का गेटवे हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्टॉक और पेट्रोपाव्लोव्स्क जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए फॉरवर्ड बेस का काम करेंगे। मतलब उत्तर से लेकर पूरब तक ये नेटवर्क भारत की सामरिक पहुंच को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। अच्छा, ये तो हुई भौगोलिक पहुंच की बात, लेकिन रिलोस का एक और बहुत बड़ा फायदा है, हमारी सैन्य तैयारी। देखिए, एक सच ये है कि आज भी हमारी सेना के लगभग 60% हथियार और उपकरण रूसी मूल के हैं। तो जाहिर है उनके रखरखाव, उनकी मरम्मत, उनके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई कितनी जरूरी है। ये समझौता उसके लिए एक सीधा, एक मजबूत और भरोसेमंद चैनल बनाता है। तो हमने समझौता समझ लिया, उसके फायदे देख लिए। अब चलिए इस पूरी बिसात को थोड़ा ऊपर से देखते हैं। वैश्विक भू राजनीति के इस बड़े शतरंज के खेल में ये समझौता भारत के लिए क्या मायने रखता है और कैसे ये दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच भारत की बैलेंसिंग एक्ट का एक अहम हिस्सा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है RELOS की तुलना अमेरिका के साथ हुए लेमोआ समझौते से करना। देखिए, भारत की रणनीति कितनी साफ है। एक तरफ लेमोआ है जो हमें अमेरिका और क्वाड देशों के साथ इंडो पैसिफिक में मजबूती से खड़ा करता है,
और दूसरी तरफ अब ये RELOS है जो रूस के साथ हमारे पारंपरिक रक्षा संबंधों को और गहरा करता है और साथ ही आर्कटिक में हमारे लिए नए दरवाजे खोलता है। दोनों अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी। और इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू है जिसे भारतीय नौसेना के एक रिटायर्ड 2 स्टार ऑफिसर ने बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि रिलॉस का एक बड़ा मकसद ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगते हैं उनका असर भारत की सैन्य तैयारी पर, खासकर रूसी उपकरणों को मेंटेन करने की क्षमता पर कम से कम हो। तो सवाल ये है कि ये प्रतिबंधों से बचता कैसे है। इसका तरीका, इसका जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है वो बहुत स्मार्ट है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक भारतीय जहाज ने रूस में फ्यूल लिया, तो उसके लिए तुरंत कोई पेमेंट नहीं होगी, कोई डॉलर ट्रांजैक्शन नहीं। उस खर्च को बस रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। बाद में सरकार के लेवल पर सारा हिसाब किताब होगा और पेमेंट या तो एडजस्ट कर लिया जाएगा या फिर किसी और तरीके से जैसे कि रुपये रूबल में सेटल किया जाएगा। इससे क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग चैनल हैं वो पूरी तरह से बायपास हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत के फायदों की नहीं है। रूस के लिए भी ये समझौता उतना ही जरूरी है। इसके जरिए उसे हिंद महासागर में, जो कि उसके लिए बहुत दूर का इलाका है, एक मजबूत लॉजिस्टिकल फुटहोल्ड मिल जाता है। मतलब अब वो अपने घरेलू बंदरगाहों से हजारों मील दूर भी अपनी नेवी को लंबे समय तक तैनात रख सकता है। और जाहिर है इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच एक रणनीतिक संतुलन भी बना सकता है। तो अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं। यहां हम समझेंगे कि यह समझौता सिर्फ एक मामूली संधि नहीं है। नहीं, यह भारत की विदेश नीति के एक उभरते हुए सिद्धांत का जीता जागता सबूत है। और वो सिद्धांत है बहुसंरेखण का, यानी मल्टी अलाइनमेंट का। रेलॉस इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। सोचे, एक ही समय पर भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड का एक अहम हिस्सा बनकर इंडो पैसिफिक में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है, और ठीक उसी समय वो रूस के साथ अपने ऐतिहासिक रक्षा संबंधों को रेलॉस जैसे समझौते के जरिए एक नई संस्थागत शक्ल दे रहा है। यही है मल्टी अलाइनमेंट, हर किसी के साथ साझेदारी, लेकिन अपनी शर्तों पर और अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या यही मल्टी अलाइनमेंट, ये जो फ्लेक्सिबल और इशू बेस्ड पार्टनरशिप की नीति है, क्या यही 21वीं सदी की नई गुटनिरपेक्षता है? क्या आज की इस उलझी हुई प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ने का यही सबसे कारगर तरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।